25 परीक्षा के लिए जो है हिंदी का वैसा शानदार जबरदस्त क्वेश्चन लाया हूं आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी स्ट्रीम के विद्यार्थी के लिए। और हाँ, पूर्णांक आपका जो है यहां पर 100 मार्क्स रहने वाली है, जिसमें से आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 106 रहेगा। और यहां पर आपका जो पैरा स्टूडेंट 100 जो है आपका पूर्णांक रहने वाला है, जिसमें से आपका 100 तो ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 प्रश्न का जवाब देना है। कितने प्रश्न का जवाब देना है साथियों? ओनली जो है आपको सिर्फ और सिर्फ जो है 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। यहां पर आप लोग सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं ना, मंजिल उन्हीं की मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख तो यूं ही फरफराते हैं, हौसलों से क्या होती है? उड़ान होती है। यहां पर आप लोग देख लीजिए प्यारे साथियों, 100 आपका बस 19 प्रश्न रहेगा और 50 बस 19 प्रश्न का जवाब देना है। और इसके लिए आपको एग्जामिनर जो ओएमआर सीट देगा। फिलहाल आपका ओएमआर सीट क्या है? चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन, एकदम चैट हो या कमेंट एकदम जान फूंक दीजिए और आंसर लगाने के लिए हो जाइए तैयार। आ गया, सोचिए आपका क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ चुका है। चलिए, और एक बार लाइक बटन भी आप लोग फटाफट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, राजा रंग, ये 110% गारंटी है क्वेश्चन इस तरह का एक लड़ेगा और सफलता का प्रतीक है। प्यारे साथियों, राजा रंग में कौन सा समास है? द्विगु समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा, बहुव्रीहि समास है या द्वंद्व समास है? फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है साथियों, समझ लीजिए और फटाक से आंसर दीजिए। राजा और रंग के बीच में आपको वियोजक चिन्ह दिख रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्वंद्व समास है। जितने छात्र ऑप्शन डी दे रहे हो, आप समझिए आपका 1 से 2 नंबर जो है आपका वार्षिक परीक्षा में गारंटी आपका मिल चुका है। क्यों? आपको ट्रिक पता चल चुका है। जो डेली क्लास करते हैं उनको हमने आपको बताया, जब भी वियोजक चिन्ह दिखे आपको क्या लगाना है? द्वंद्व समास लगाना है। जैसे अगर हम पूछे माता और पिता में कौन सा समास है साथियों? बोलो से द्वंद्व समास। भाई और बहन जो है ना, भाई बहन में पूछे कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। एकदम बढ़िया से याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, और अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा, देखिए क्या लल्लन टॉप रसगुल्ला वाला क्वेश्चन आ चुका है। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चौराहा जो शब्द दिया गया है इसमें आपका कौन सा समास है? फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? चौ मतलब 4, और 4 क्या हो गया प्यारे साथियों? संख्या। और जब भी हमने आपको बताया संख्या का बोध होगा, क्या लगा देना है? द्विगु समास। और 1 से 2 नंबर यहां से क्वेश्चन रहेगा। 2 मार्क्स अगर जो बच्चा इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पा रहे हो, समझिए आपका 2 नंबर यहां आपका एग्जाम में भी करेक्ट हो जाएगा। 100% हम आपको दावा देते हैं 2 नंबर आपका मिलने वाला है। 4 मतलब 4 संख्या, और संख्या का बोध होगा, कौन सा समास लगाना है? द्विगु समास। अच्छा बताओ जरा, अगर हम पूछे पंचवटी में कौन सा समास है? पंच मतलब 5, 5 क्या हो गया साथियों? संख्या। और संख्या का जैसे ही बोध होगा आपको क्या लगाना है? जैसे ही संख्या का बोध होगा साथियों, आपको कौन सा समास लगाना है? द्विगु समास लगाना है। एकदम क्लियर है सभी को? जैसे संख्या का बोध होगा आपका कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। बढ़िया से याद रखिएगा, 110% आपका लड़ने वाला क्वेश्चन है, तो जरूर आपको यह क्वेश्चन याद रखना अति आवश्यक है। ठीक है, याद रहेगा सभी को। जब भी जैसे अगर मान लो पंचवटी हो गया, चौराहा हो गया, है ना, नवग्रह हो गया, ये सभी के सभी क्या हो गया? है ना, द्विगु समास हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो साथियों, एकदम मचा दीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है ना, एकदम रुकना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, हाथ पैर में पूछा जा रहा है। यहां देखिए क्वेश्चन में तीसरा, जितना भी क्वेश्चन है सभी एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लड़ेगा 110%। चल देखिए, पुनीता नूतन कुमारी लवर मुजफ्फरपुर, है ना। चलिए, है ना, यहां देखिए बात हो रही हाथ पैर जो साथियों दिया गया है, इसमें आपको बताओ कौन सा समास है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलिए, है ना, उदित तिवारी, ये रिकॉर्डेड है या रियल लाइव है? सस्ता नशा मत करो कि तैयारी आपका बेकार हो जाए, पढ़ाई कर लो मन लगा कि आपका रिजल्ट बन जाएगा। देखिए हाथ पैर में पूछा जा रहा है, कौन हाथ और पैर की बात हो रहा है ना। देखो रिकॉर्डेड तो नहीं, अभी लाइव ले रहा हूं, है ना, लेकिन अगर आपको रिकॉर्डेड भी क्लास मिले या लाइव क्लास मिले, आपको आपका मकसद होना चाहिए पढ़ना, रिजल्ट बनाना और जिंदगी में जो है कुछ हासिल करना, सफलता आपको कदम चुमाना है। ठीक है, चलिए हाथ पैर में कौन सा समास है साथियों? हाथ पैर आपका द्वंद्व समास होगा। क्यों? अभी हमने ऊपर बताया था, जैसे ये डंडा वाला द्वंद्व समास दिखे तो आपको लगा देना है द्वंद्व समास, यानी जिसको कहते हैं वियोजक चिन्ह। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन में 4 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, है ना। अंकित सिन्हा, है ना, कोमल गुप्ता, ब्रजेश कुमार, बहुत सुंदर आप लोगों का जवाब है। आप लोग पढ़ने वाले पढ़ाकू विद्यार्थी, तभी आपका रिजल्ट बनेगा, है ना, पढ़ाकू बनना है। सर्वनाम कितने प्रकार हैं? देखो 2019 में पूछा गया है, सीधे लड़ेगा, सीधे क्वेश्चन 2025 में समझिए छप चुका है क्वेश्चन। फटाक से आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, है ना। सर्वनाम के कितने प्रकार? सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला क्वेश्चन पूछा गया क्या? अधिनारीश्वर, देखिए क्या लल्लन टॉप क्वेश्चन आ चुका है। बात हो रही अधिनारीश्वर जो शीर्षक पाठ जो है, इसके लेखक पूछा जा रहा है कौन है? ऑप्शन देखिए, मोहन राकेश, उदय प्रकाश, रामधारी सिंह दिनकर जी होंगे या मल्य जी होंगे। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चलिए, सम्राट, है ना, बिलन भाई हो गया, नूतन कुमारी, है ना, आशीष ऑफिशियल, है ना। चलिए फटाफट, अंकित सिन्हा, अजीत,
है ना, चलिए, है ना, विशाल कुमार, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आप लोगों का आंसर एकदम रुकना नहीं चाहिए, एकदम चैट सेक्शन में एकदम कंपटीशन ला दो। आप लोग देखो, आप लोग जो है ना चैट सेक्शन में देखिए, यह नाम जो है ना, यह क्वेश्चन में पहले मेरे से आगे जवाब दिया, अगला नाम में कोशिश कीजिए आपका जवाब उससे पहले आए, ठीक है। इस तरह आप लोग कंपटीशन लाइए चैट सेक्शन में, ठीक है। आप लोग अपना देखिए, जब आप लोग आंसर देते हो तो आपका नाम और आपसे पहले जो जवाब देता है उसका नाम दिखता है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में सोचना है कि उससे आगे मेरा जवाब जाना चाहिए, ठीक है। नाम नोट कर लीजिए, है ना। चलिए आंसर दीजिए। अर्धनारीश्वर जो है शीर्षक पाठ के जो है लेखक पूछा जा रहा है, कौन है? ऑप्शन देखिए, मोहन राकेश, उदय प्रकाश, रामधारी सिंह दिनकर या मल्ल जी। चलिए, क्यूट बॉय हो गया, है ना, उदित तिवारी हो गया, है ना, एंड है ना, चलिए बहुत बढ़िया, जूही झा, बहुत बढ़िया। 5 का सही जवाब क्या होगा साथियों? अर्धनारीश्वर के लेखक हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। एक गाना सुने, जिया हो बिहार के लाला। बिहार के कौन है? बिहार के आप लोग भी हैं, तो ये भी बिहार के ही हैं, रामधारी सिंह दिनकर। और अगर पूछा जाए जिला बेगूसराय, बेगूसराय जिला से कोई है ना, तो कमेंट सेक्शन में बताना। बेगूसराय जिला। गांव की अगर बात किया जाए प्यारे साथियों, इनका गांव सिमरिया गंगा जी पड़ता है ना। कभी, है ना, ज्यादा अगर आपको, है ना, फुर्सत में हो, कभी कुंभ लगता है तो नहा लिया करो सिमरिया में आकर, है ना। सिमरिया आपका गंगा जी हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें प्यारे रामधारी सिंह दिनकर जी जो है किस राज्य से? बिहार राज्य जिला। इनको जो किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां से 1 से 2 क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा, एकदम क्वेश्चन छपेगा। राष्ट्रकवि दिनकर के नाम से जाने जाते हैं, यह भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो, है ना, सर मैं यूपी बोर्ड से हूं। अरे तुम तो, है ना, सच में सस्ता नशा की हो, है ना। यूपी बोर्ड का हिंदी इंग्लिश अलग होता है, ठीक है, बाकी ऑल सब्जेक्ट सेम होता है। हिंदी इंग्लिश तुमको, ये यूपी बोर्ड का नहीं है, ये बिहार बोर्ड का है, ठीक है। यूपी बोर्ड का ग्रामर, हाँ, बिहार बोर्ड वाला ग्रामर यूपी में चलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन, है ना, बाकी जो आपका बुक वाला है वो सब नहीं चलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लालच का विशेषण क्या होता है? लालच शब्द का जो है यह विशेषण क्या होता है? लालच का प्यारे साथियों लालची होता है। लालच का क्या हो जाएगा? लालची हो जाएगा। ऑप्शन सी एकदम सही जवाब है। अगला प्रश्न की बात किया जाए प्यारे स्टूडेंट, है ना, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहां पर आप आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? निधि हो गया, है ना, कोमल हो गया, दिशु, सुजीत, आशीष ऑफिशियल, रितेश सिंह, है ना, विलन, है ना, विलन भाई, क्या बात है, विलन भाई तो एकदम पढ़ने वाला विलन है। चलिए आंसर दीजिए। अंतुन चेखव की जो है कहानी कौन सी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे स्टूडेंट। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए, रंजन कुमार तिवारी लिख रहे हैं, आई एम श्रेया न्यू स्टूडेंट है। अरे कोई बात नहीं, एकदम हार्दिक स्वागत है। अंतुन चेखव की कहानी कौन सी साथियों? ये आपको याद नहीं, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जामिनर जो है ना प्यार में छाप देता है, तो आपको ये याद रखना। ये आपका बुक से बाहर का क्वेश्चन है, लेकिन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है कि, है ना, अंतुन चेखव की कहानी का नाम क्या है? कलर की मौत। याद रहेगा सभी को। अगला प्रश्न सब्जेक्टिव भी हो जाएगा, क्यों घबरा रहे हो? हम आपके साथ हैं, तो आपको किसी बात का कोई डर नहीं है, आराम से आप लोग पढ़िए। चलिए 8 नंबर प्रश्न क्या है? मोहन राकेश एकांकी शीर्षक क्या है? चलिए आंसर दीजिए। कंपटीशन इतना स्लो हो गया, अरे यार कंपटीशन, अभी तो गर्मी आना चाहिए चैट सेक्शन में। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। देखिए आपसे ऊपर देखो, आशीष जवाब दे रहा है ना, अमन कुमार देखो AK-47 लेकर आंसर लगा रहा है, रितेश सिंह हो गया, है ना, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, रुकना नहीं चाहिए। मोहन राकेश एकांकी जो है, और हाँ, क्वेश्चन नंबरिंग भी दिया करो, ठीक है, ABCD ऐसे नहीं दिया करो, क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए 8 का सही जवाब हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी, है ना, मोहन राकेश जी जो है ये सिपाही की मां के जो है लेखक है प्यारे साथियों, ये आपका जूठन हो जाएगा। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? 8 का सही जवाब क्या होगा? सिपाही की मां जो है इसके लेखक मोहन राकेश, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो साथियों क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे आ चुका और एकदम जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है कौन सी रचना जो है अशोक वाजपेयी जी की है? देखिए अशोक वाजपेयी जी की रचना जो है, आपको याद देना, उम्मीद का जो दूसरा नाम जो है, यह रचना किसकी है? अशोक वाजपेयी जी की है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों है ना, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन में 10 पूछा जा रहा है क्या, एक पतंग और अनंत में जो है किसकी रचना? एक पतंग और अनंत जो है ये किसकी रचना है साथियों? तो आपको याद रखना है अशोक वाजपेयी जी की रचना है प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? 110% आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखो 11 देखो, पढ़ो वही जो एग्जाम में लड़े, है ना, ये मत पढ़ो, है ना, गेस्ट पेपर में आपका तो लगभग 10% क्वेश्चन का आंसर ही गलत रहता है। आपको हम वही पढ़ाएंगे जो लड़े, ठीक है। और आप लोग ऑफलाइन ट्यूशन को अब छोड़िए, आप सेल्फ स्टडी कीजिए और ऑनलाइन जो हम आपको टेस्ट लगवाते हैं, जिस तरह आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, सिर्फ उतना कीजिए, बस इतना ही आपके लिए काफी है। 400 प्लस नंबर और फर्स्ट डिवीजन और साथ ही साथ 25,000 आपको मिलेगा। ये सारा प्रोसेस भी करवा देंगे आपको, जो है ना, अभी से लेकर स्कॉलरशिप तक और एग्जाम के बाद रिजल्ट तक, रिजल्ट से लेकर जो है नौकरी तक का सफल रहेगा। उसके बाद आगे का सफर, शादी, बाल बच्चा, ये सब सफर आपको खुद से ही करना है। इसमें आपका, है ना, गुरु जी का सहयोग नहीं रहेगा, ये इसमें आपका स्वयं सहयोग रहेगा, ठीक है। लेकिन यहां तक हम आपका जो है ना, नौकरी तक का आपका जो है
है ना, सहयोग रहेगा पूरा का पूरा। चलिए आंसर दीजिए इसका सही जवाब साथियों क्या होगा। 11वां प्रश्न क्या है, पुंडलिक जी ने जो है निर्भीकता किससे सीखी है? 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, तो आपको याद रखना गांधी जी, और गांधी जी से आपको याद रखना है प्यारे साथियों इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ना इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन जो है सिविलाइजेशन जो है एंड कल्चर, एंड जो है कल्चर, जिसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है माय एक्सपेरिमेंट, है ना, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न देखो साथियों, है ना, आपको इंग्लिश भी कवर करते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए रितेश सिंह हो गया, मनीष राज हो गया, नूतन, है ना, दिशु, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो नूतन देखो सबसे पहले जवाब दिया इस क्वेश्चन में, क्या बात है। चलिए आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा? नीलगाय जो शब्द जो दिया गया है इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय है, द्वंद्व या द्विगु? फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी आंसर, एकदम रुकना नहीं चाहिए साथियों, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। नीलगाय जो शब्द दिया गया है इसमें कौन सा समास होगा? आपको याद रखना नीलगाय जो है आपका कर्मधारय समास हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी, जितने छात्र दे रहे 1 नंबर आपका वार्षिक परीक्षा में बन चुका है। चलिए निक्की मिश्रा, दिव्या जायसवाल, है ना, काशीष ठाकुर, है ना, एंड चौहान बॉय, है ना, नूतन कुमारी, है ना, वर्जेश कुमार, सभी बच्चे सही जा रहे हो, ऑप्शन बी सही जवाब है। इसको याद करने का तरीका क्या है, इसमें ध्यान दो, नीलगाय मतलब क्या? नील है जो गाय है, जो को लोप हो रहा है, कर्मधारय समास लगाना। अगला प्रश्न देखो साथियों, क्वेश्चन नंबर 13, अन्वेषण। ये देखिए बार बार क्वेश्चन एग्जाम में जो एग्जामिनर छापता है कि अन्वेषण जो शब्द दिया गया है प्यारे साथियों, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? रट लीजिएगा, लड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। अब आंसर दीजिए, चलिए चौहान बॉयज, फटाफट आप लोग आंसर लगाते जाइए। रितेश हो गया, आशीष हो गया, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। अन्वेषण जो शब्द दिया गया है ना, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अन्वेषण का होता है अनु प्लस एशन, अन्वेषण होता है साथियों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, 14 नंबर प्रश्न देखिए, गेस क्वेश्चन है 2024 के लिए, और कभी कहीं कहीं मिस्टेक हो गया, लगता है सब जगह आपको जो है ना, अब है ना मिस्टेक लगता है सब जगह हो गया होगा ना, एक जगह क्योंकि ऑटो पेस्ट होता है ना, ईयर अपडेट करते हैं। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? यहां देखिए पुष्प का विशेषण क्या होगा? पुष्प जो शब्द दिया गया है पुष्प का क्या होता है बताओ जरा? 14 का राइट आंसर क्या होगा? पुष्प का पुष्पित होगा। क्या बात है मेरे शेरों शेरनियों, एकदम मचा दो भौकाल, ऑप्शन बी सही जवाब है। एकदम जो है ना, एकदम है ना, लगाते जाइए आंसर फटाफट। अधपका जो शब्द दिया गया इसमें अधपका, अध मतलब अध, अध मतलब आधा, है ना, पक्का से पहले अध दिख रहा है, यही तो उपसर्ग। उपसर्ग किसको कहते हैं? यहां से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 से 2 नंबर कम से कम मिलेगा, और कभी कभी तो 4 नंबर भी उपसर्ग से दे दिया जाता है। 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा तो 4 है ना उपसर्ग दे देगा, 4 प्रत्यय दे देगा, ध्यान रखना। तो आपको क्या करना है पहले साथियों, इसको याद रखना, कैसे समझना है। देखो है ना, उपसर्ग किसको कहते हैं? उपसर्ग किससे कहते हैं? जो शब्द के पहले आकर, ध्यान रखना, जो क्या हो शब्द के पहले आकर, है ना, एग्जाम में इसे भाषा लिखने के लिए दे सकता है, जो शब्द के पहले आकर, है ना, आकर क्या करे? अर्थ में परिवर्तन कर दे। क्या करे प्यारे साथियों? अर्थ में जो है ना परिवर्तन कर दे, परिवर्तन जो है ना कर दे, है ना, उसको क्या कहते हैं? उसको उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको उपसर्ग कहते हैं। अब देखो अधपका, पका से पहले क्या दिख रहा है? अध दिख रहा है, यही तो आपका उपसर्ग हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। याद रहेगा सभी को, एकदम बढ़िया से याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखो 15 के बाद 16 नंबर प्रश्न देखिए। यहां पर बात हो रही क्या? बालकृष्ण भट्ट जी जो इनके पिता का जो है क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट जी जो है ना, बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम क्या था? चलिए आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? आपको पता होना चाहिए बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है, जो कि पेशे से क्या थे? जो कि पेशे से जो है व्यापारी थे। क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ देता है तो इसलिए हमने आपको बता दिया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए पुनीता हो गया, चंदन कुमार शर्मा, कोमल गुप्ता, है ना, निक्की मिश्रा, क्रांति शर्मा, सुजीत कुमार, है ना, दिशु राहुल, नूतन एंड ब्रजेश, नुसरत परवीन, वाह क्या बात है ना, AK-47, है ना, अमन। चलिए अगला प्रश्न देखो साथियों क्या है ना, 17 नंबर प्रश्न देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? नाटक के प्रारंभ में यानी नाटक की जो शुरुआत में जो है ना होने वाली मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? बताइए जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा? नाटक के शुभारंभ में जो होने वाली मंगल पाठ को ही जो है प्यारे साथियों है ना नांदी पाठ कहा जाता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए निक्की मिश्रा आंसर लगाते जाइए बढ़िया से। अगला प्रश्न देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 प्रश्न क्या है? मालती किस कहानी की पात्र है? बताइए जरा, मालती जो है किस कहानी की पात्र है? तो आपको सभी परीक्षार्थी को बढ़िया से याद रखना, रोज की पात्रा मालती है, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 19वां प्रश्न देखिए। 19वां प्रश्न क्या है? जयप्रकाश नारायण जो है मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? देखिए जयप्रकाश नारायण जी की बात हो रही है, ये जो रुके थे ईश्वर अय्यर जो है ना, ईश्वर अय्यर के मित्र के साथ रुके थे, ऑप्शन सी एकदम 100% सही जवाब है। चौहान, है ना, अंशु ठाकुर, है ना,
रितेश कुमार, आशीष ऑफिशियल, चलिए विलन भाई, नूतन, बहुत बढ़िया, सब पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और सबका रिजल्ट जो है फर्स्ट डिवीजन आएगा, गारंटी है। पिछले वर्ष जो है 1000 से अधिक ऐसे मेरे है ना परीक्षार्थी थे जो लाइव क्लास में है ना पढ़ते थे, सबके सब फर्स्ट डिवीजन आया था, जिसका रिजल्ट आप लोग टेलीग्राम पे देख सकते हो, या आप लोग जो हमने लाइव रिजल्ट चेक किया उसमें जाकर चेक कर लीजिएगा। एकदम सबका रिजल्ट एकदम भौकाल रहा है। अगर आप लोग भी बढ़िया से मेहनत करोगे, हम गारंटी देते हैं आपका 400 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रुकेगा, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन 400 पार, है ना। 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासक था? कुछ भी नहीं पढ़े हो ना, अभी से क्लास कीजिए, बस फर्स्ट डिवीजन आपको गारंटी है, याद रखना कर्नाट वंश हो जाएगा साथियों। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो पूछा गया है क्या, 21वां प्रश्न देखिए, बात हो रही क्या, वराज कहां बन रहा था? वराज जो है कहां बन रहा था? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए अभी जो संघर्ष करोगे तभी रिजल्ट बनेगा, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है पढ़ाई करने में, क्या मजा है जीने में, है ना। बड़े बड़े तूफान भी थम जाएंगे जब एजुकेशन गैलेक्सी के विद्यार्थी एग्जाम हॉल में उतरेंगे और क्वेश्चन को यूं ही जो है फूक मार के उड़ाएंगे और जवाब जो है एकदम प्यार से देंगे, है ना। जो 3 घंटा 15 मिनट का जो एग्जाम होगा उसमें आप लोग मात्र 2 घंटे में ही सारा पेपर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सॉल्व कर दोगे, हमें पूरा भरोसा है, और 100/100 नंबर लाओगे, हिंदी में इंग्लिश और जो भी हो सब में सब आपको 400 प्लस नंबर लाने की गारंटी देते हैं, ठीक है। लेकिन बढ़िया से पढ़ना है अभी से और मन लगा के पढ़ना है। देखो वराज कहां पर बन रहा था? वहीं सा लोटन, याद रखना डी ऑप्शन जितने साथियों जा रहे हो एकदम 110% आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों, है ना, याद करते जाए, अगर आपको नहीं भी याद है कोई बात नहीं है, लेकिन याद कर लीजिए। जीके स्मृति जी की शिक्षा कृति क्या है बताओ जरा? संभाषण है, निबंध है, संस्मरण है या एकांकी होगा? 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, चौहान बॉय लिख रहे हैं, है ना। सर अगर मेरा 400 प्लस 450 प्लस आएगा, है ना, तो आपसे मिलने, है ना, आऊंगा, बिल्कुल आना है, कोई है ना घबराने की बात नहीं है, लेकिन मेहनत कीजिए, हम है ना पूरा भरोसा देते हैं, है ना। और पूरे भरोसा अगर आप लोग 450 प्लस के साथ स्कोर जाओगे तब आपका 430 तो आपको लाना, है ना, आराम से, इजी बात है। ऑब्जेक्टिव बढ़िया से कर लोगे तो आपका जो है 300 प्लस यानी फर्स्ट डिवीजन करेगा, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट करवा देगा, ऑब्जेक्टिव प्लस जो है ऑब्जेक्टिव प्लस प्रैक्टिकल फर्स्ट करवा देगा। सब्जेक्टिव जो लाओगे तो प्लस में ही जाएगा, 300 प्लस यानी 400 के आपका अराउंड जो है पक्का पक्की आराम से 400 पार चल जाएगा। लेकिन जितना हम आपको ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं, ऑब्जेक्टिव में एक भी गलत नहीं होने देना है, क्योंकि हम उतना आपको रटवा देंगे कि एक भी गलत नहीं होगा। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ जरा? जेके स्मृति शिक्षा क्या है? शिक्षा कृति क्या है प्यारे साथियों? शिक्षा आपका जो है ना कृति पूछा जा रहा है। देखो यहां कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे अगर बात किया जाए विद्या, अगर पूछा जाए विद्या पूछा जाएगा तो आपको क्या याद रखना? निबंध है। विद्या क्या? निबंध है। लेकिन कृति की अगर बात किया जाए तब आपको लगाना है संभाषण है। यहीं पर बच्चे फंसते हैं। और जे कृष्णमूर्ति जो है ये कौन से चैप्टर के लेखक हैं तो आपको यह भी ध्यान रखना है ना, शिक्षा के लेखक है। किसके लेखक हैं प्यारे साथियों? शिक्षा के जो है ना, शिक्षा के लेखक राइटर जो है कौन है? जे कृष्णमूर्ति, याद रखना। अगला प्रश्न देखो साथियों, है ना 23 देखिए। 23वां प्रश्न है क्या, कौन सी रचना जो है मल्लेश की नहीं है? चलिए आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही जवाब हो जाएगा सुनो राधिक। सुनो राधिक आपका नहीं होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। वैसे देखो बाकी सारे जैसे जश्न पर, है ना, जख्म पर धूल हो गया, संवाद और कलाप हो गया, है ना, रामचंद्र शुक्ल हो गया, ये सभी के सभी है, लेकिन नहीं है तो आपको याद है सुनो राधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो साथियों क्या है, 24वां प्रश्न देखिए। 24वां प्रश्न क्या है, बड़वे रामायण जो है किन की रचना है? बताइए जरा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बड़वे रामायण जो है प्यारे साथियों आपको याद रखना तुलसीदास जी की रचना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। जेसी जी के जो है पिता का नाम क्या था? बताइए जरा। जेसी जी जो है ना, जेसी जी के पिता का नाम है शेख जो है ममरेज नाम है प्यारे साथियों, है ना। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बोर्ड के द्वारा, आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है। एक बार लाइक से सब्सक्राइब कर लो सभी स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी, ठीक है। आपको याद है जेसी जी के पिता का नाम शेख ममरेज, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखो साथियों, एकदम मचा दीजिए गर्दा। क्वेश्चन में देखो 26वां प्रश्न क्या पूछा गया है ना, रामचरितमानस जो है इसका प्रधान रस क्या होगा? रामचरितमानस जो है इसका प्रधान रस होता है आपका भक्ति रस होता है। ये भी क्वेश्चन बार बार बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है, आप सभी साथियों को बढ़िया से याद रखना। रामचरितमानस का प्रधान रस क्या होगा? भक्ति रस होगा। चलिए आशीष ऑफिशियल, चौहान बॉय हो गया, है ना, तस्लीम हो गया, अंशु, मुस्कान, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो साथियों क्या है ना, 27वां प्रश्न देखिए। कंकाल क्या है बताओ जरा? कंकाल जो शब्द जो है यह पूछा जा रहा है क्या है, तो आपको याद रखना कंकाल आपका उपन्यास है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, एकदम आ चुका है, एकदम रसगुल्ला वाला क्वेश्चन, फटाफट आप आंसर दीजिए। एकदम लड़ने का क्वेश्चन, एकदम है ना छपेगा क्वेश्चन। हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध जी जो है
इनका उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है, बताओ जरा, इनका उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है? प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, है ना, प्रभगवादी या छायावादी? चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। देखो हिंदी साहित्य में जो गजानन माधव मुक्तिबोध जी की बात हो रही है, ठीक है, और मुक्तिबोध जी का जो उदय हुआ था प्यारे साथियों, इनका उदय हुआ था प्रयोगवादी कवि के रूप में हुआ। क्या लगाना है? ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? प्रयोगवादी हो जाएगा। याद रहेगा सभी को? ऑप्शन ए एकदम सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया है, 29 देखिए, 29 में प्रश्न पूछा गया क्या, शमशेर बहादुर सिंह जी जो है, इन्होंने जो है किस स्थान से जो है बीए किया है? बताइए जरा। हम शमशेर बहादुर सिंह ने जो बीए किया था प्यारे साथियों, है ना, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से किए। कहां पर? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, 30 नंबर प्रश्न देखिए, प्रसाद जी का जन्म कहां हुआ था? देखो एकदम रसगुल्ला वाला क्वेश्चन आ गया ना, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। शबीर हसीन, रितेश चौहान, मुस्कान, दिव्या, क्रांति, पुनीता, एकदम सभी बहुत बढ़िया। आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, पढ़िए, मन लगा के पढ़ना है। चैनल का नाम एजुकेशन गैलेक्सी, डेली 6 बजे क्लास होती है और पढ़ो तो एकदम रट लीजिए। इस वीडियो को 4 बार 5 बार 10 बार देखो, लेकिन जितना क्वेश्चन करवा रहा हूं ये सब आपको जो है ना एकदम याद होना ही चाहिए, है ना। एकदम जब याद रहेगा तभी आपका एकदम रिजल्ट बनेगा, तभी आप लोग जो है परीक्षा का जब रिजल्ट जाकर जब चेक करोगे, जब रिजल्ट आएगा तब आपका ही जलवा रहेगा। ठीक है, एक गाना सुने हो ना, जलवा है ना, जलवा ही जलवा, है ना, वही आपका जलवा ही जलवा रहेगा साथियों। लेकिन मेहनत करोगे तभी आपका जलवा रहेगा। ठीक है, चलिए आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? पहले स्टूडेंट फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रसाद जी का जन्म जो है कहां हुआ था? आपके पास देखिए 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, इलाहाबाद में, पटना में, वाराणसी, है ना, गाना सुने ना, खाए के पान बनारस वाला, है ना, बनारस होगा या लखनऊ होगा? बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा? 30 का ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 30 का क्या होगा साथियों? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, वाराणसी में हो जाएगा। जितने विद्यार्थी वाराणसी के साथ जा रहे हो, है ना, 30 का ऑप्शन नंबर जो है सी दे रहे हो, एकदम सही जा रहा हो। इसको याद रखना, खाए के पान बनारस, बनारस से, है ना, प्रसाद जी जो है बनारस के थे और बनारसी में जो है इनका जन्म हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो 31 नंबर प्रश्न देखो, एकदम ललन टॉप क्वेश्चन आ चुका है। नेहा, नूतन, अमन, है ना, चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? बात हो रही शिवा बावरी में कितने मुक्तक? यह भी जो है 2-3 साल बोर्ड के द्वारा ऑलरेडी जो है प्रश्न पूछा गया है। अब आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ प्यारे स्टूडेंट। शिवा बावरी में कितने मुक्तक हैं? 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, इसका सही जवाब होगा 52 मुक्तक है। कितने मुक्तक हैं? 52 हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों 32 देखिए, रघुवीर सहाय जो है ना, ये जो किस काल के कवि हैं? रघुवीर सहाय जो है किस काल के कवि हैं? 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, आपको याद रखना आधुनिक काल के कवि कौन है? रघुवीर सहाय जी हैं। ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखो प्यारे बच्चों, है ना, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए आ चुका है, ललन टॉप क्वेश्चन, है ना, सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के साथ, इसके लिए आपको मेहनत करना है ना, और तभी आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, क्योंकि सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के साथ, इसके लिए चलना भी जरूरी है और मेहनत करना भी जरूरी है। मंजिल आप सभी का, है ना, इंतजार कर रही है। फरवरी 2025 में आपका वार्षिक परीक्षा होगा, आप लोग मेहनत तो कीजिए, रिजल्ट आपका एकदम शोर मचाएगा। चलिए अज्ञा जी द्वारा संपादित जिसका दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में कौन जो है सामने आए थे? एक कवि के रूप में जो सामने आए थे जिनका नाम था रघुवीर सहाय जी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। 33 का क्या हो जाएगा पहले विद्यार्थी? 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी एकदम सही है। अगला क्वेश्चन 34वां प्रश्न देखिए, 34वां प्रश्न क्या है? विनोद कुमार शुक्ल ने, है ना, 1994 की बात हो रही। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल की बात हो रही पहले स्टूडेंट, और यहां पर प्रश्न है 1994 से 1996 तक जो किस पद पर रहे? 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अतिथि साहित्यकार पद पे रहे थे। कौन रहे थे? विनोद कुमार शुक्ल। कौन से कितने से कितने? आपको याद रखना 1994 टू जो है 1996, 1994 से 96 कौन से पद? अतिथि साहित्यकार, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो साथियों, है ना, 35वां प्रश्न देखिए, 35वें प्रश्न का आप लोग आंसर दीजिए। क्या गजब का क्वेश्चन आ चुका है प्यारे साथियों, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? गेस क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। रघुवीर सहाय जो है ना, रघुवीर सहाय आपको बताना है नई दिल्ली से निकलने वाले जो है किस अखबार के जो विशेष संवाददाता थे? विशेष संवाददाता की अगर बात किया जाए प्यारे स्टूडेंट, आपको याद रखना नव भारत टाइम्स के जो विशेष संवाददाता थे। किसके? नव भारत टाइम्स। याद रखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखो साथियों क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, पत्नी बिटिया को क्या करती है? बताओ जरा। पत्नी जो है, अगर देखो, है ना, पत्नी है
तो जाहिर सी बात है बिटिया जो है उसको क्या करेगी, उसको समझाती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखो साथियों, 37वां प्रश्न देखिए, बातचीत कौन सी विद्या है। देखिए बात हो रही है क्या, बातचीत की बात हो रही है। अब आपको बताना इसमें कौन सी विद्या की बात हो रही है। आपको याद है ना, बातचीत जो है आपका ललित निबंध है और बातचीत के लेखक पहले स्टूडेंट आपको याद रखना, यहां से एक क्वेश्चन जो है गारंटी है पूछा जाएगा। बातचीत के लेखक कौन है, बालकृष्ण जो है भट्ट जी हैं। और जन्म मृत्यु तो एकदम बढ़िया से याद रखना है, 23 जून जो है ना 1844 में तो जन्म हुआ, ठीक है। मृत्यु जो हुई थी 20 जुलाई जो है 20 जुलाई 1914 में इनकी मृत्यु हुई है। और अभी हमने आपको बताया था ना बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम क्या बताया था, ऊपर बताया, याद है कि नहीं, बेनी प्रसाद भट्ट। एकदम दिमाग को इतना तेज रखिए, ठीक है। जो कि पेशे से क्या थे, पेशे से पहले स्टूडेंट जो है व्यापारी थे, ये भी याद रखना। इनका माता जो है सुसंस्कृत महिला थी, ये ध्यान रखना है। आपको कोई भी क्वेश्चन मिले एक से दूसरा तीसरा, इस तरह आपको क्या करना है, चेन बनाना है। चेन बना के याद रखना और सोचो ना याद रखना, ये जो चेन बनाने की प्रक्रिया है, ये आपका सफलता जो है एकदम है ना पाने में बहुत आसानी है ना प्रदान करेगी, ठीक है। याद रहेगा सभी को, एकदम चेन बना कर याद रखना है, ठीक है। चेन बना कर आपको पहले साथियों क्या करना है, अच्छा से याद रखना है। ओके, याद रहेगा सभी को ना। चलिए अगला प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 38 का आंसर दीजिए। 38 का आंसर दीजिए, ना कहानी विद्या को आधुनिक रूप देने में किनका अस्मरणीय योगदान है। मोपासा होगा, चेखव होगा, है ना, या लोपेज जी होंगे, या इनमें से कोई नहीं होगा। 38 का राइट आंसर पहले साथियों आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात हो रही कहानी विद्या को आधुनिक रूप देने में किनका अस्मरणीय योगदान है। तो 38 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोपासा जी का जो है अस्मरणीय योगदान है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों है 39वां प्रश्न। देखिए 39वां प्रश्न है, गांव का घर जो कविता जो है इसके कवि कौन है। गांव का घर कविता के कवि कौन है, पहले छात्र आपको याद है ज्ञानेंद्र पति जो है इसके कवि है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन में 40 देखिए 40वां प्रश्न है, जिससे किसी बात का ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं। जिससे किसी बात का जो है ना होने का बोध हो उसको कहते हैं निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए पहले स्टूडेंट, क्वेश्चन में 41 देखिए 41वां प्रश्न है, बातचीत जो है शीर्षक निबंध के जो है निबंधकार पूछा जा रहा है कौन है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आपको याद है ना बातचीत के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। और जन्म आपको हमने ऊपर बताया था, याद है कि नहीं, 23 जून 1844 में जन्म हुआ। मृत्यु की अगर बात किया जाए 20 जुलाई 1914 में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न देखो पहले साथियों 42 देखिए 42 में प्रश्न क्या है, कीरत सिंह कौन था, बताइए जरा। कीरत सिंह जो है ना यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन था, चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। आपको याद है लहना सिंह का भतीजा का नाम कीरत सिंह था, है ना। 42 का सी ऑप्शन क्या होगा पहले साथियों, एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए 43 देखिए, संपूर्ण क्रांति पूछा जा रहा है क्या है, बताइए जरा। संपूर्ण क्रांति जो है क्या है, भाषण है, निबंध है, कहानी होगा, या इनमें से कोई नहीं। चलिए 43 का राइट आंसर क्या होगा साथियों, चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। आपको याद है ना संपूर्ण क्रांति जो है पहले स्टूडेंट आपका भाषण है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए है ना, क्वेश्चन में देखो 44वां प्रश्न है, अर्धनारीश्वर जो है किसकी रचना है, बताइए जरा। अर्धनारीश्वर की बात हो रही साथियों, चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं और जन्म कब हुआ, 1908 में इनका जन्म हुआ। मृत्यु की अगर बात किया जाए 1974 में मृत्यु हुई है। और रामधारी सिंह, इनका पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जो कि बिहार राज्य जिला बेगूसराय गांव सिमरिया के रहने वाले थे। अगला प्रश्न देखो, और इनको जो है राष्ट्रकवि दिनकर के नाम से जाने जाते हैं। और रामधारी सिंह दिनकर जो है अर्धनारीश्वर पाठ के भी लेखक है, जो कि विद्या क्या है आपका है ना निबंध है। अगला प्रश्न साथियों क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए 45। देखो एक एक क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन बता देता हूं, है ना, एक तरह समझो हाफ चैप्टर खत्म कर देते हैं ना। सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन है, चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। तो सिपाही की मां में जो कुंती जो है उनका पड़ोसिन जो है जिसको नेवर बोलते हैं, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो पहले स्टूडेंट, है ना 46वां प्रश्न देखिए 46वां प्रश्न क्या है, हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है किसकी जो है कृति है। 46 का आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा, ये आपका मल्ल जी की कृति है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है प्यारे स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखो क्या है ना 47 का आंसर दीजिए। 30 क्या है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, 47 का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, है ना। चलिए चौहान बॉय हो गया, ब्रजेश हो गया, है ना, एंड विकास हो गया, अक्षय, चौहान, प्रशांत, है ना। क्या बात है, सभी विद्यार्थी एकदम फटाफट आप लोग आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर लगाते जाइए और एकदम फटाफट आप लोग आंसर लगाते जाओ, ठीक है। एक बार लाइक से सब्सक्राइब भी कर लो, जल्दी से जल्दी जो है आप लोग लाइक भी कर लीजिए। न्यू स्टूडेंट अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा अवश्य, ठीक है, ताकि हर एक वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन मिले और आप लोग अपना जो तैयारी लेवल है एकदम जबरदस्त, शानदार और एकदम जो है ना गर्दा कर सको, ठीक है। चलिए आप लोग आंसर दीजिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। बात थोड़ी 30 जो है ना 30 पूछा जा रहा है, क्या है आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है ना। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
चलिए बहुत बढ़िया। 47 का जितने छात्र ऑप्शन बी दे रहे हो, छिपकली प्रजाति का विषैला जीव, एकदम 110% आपका सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन नंबर 47 का क्या हो जाएगा, बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। याद रखना है ना, पूछा गया यही त्रिच जो है क्या है, तो आपका छिपकली प्रजाति का जो है विषैला जीव है ना। 47 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, है ना 48 नंबर प्रश्न देखिए। उसने कहा था है ना कहानी कितने भागों में बटी हुई है। देखिए बात हो रही क्या, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है साथियों। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। 48 का 48 का कौन सा ऑप्शन होगा, 5। उसने कहा था 5 भागों में ना बटी हुई है, तो याद रखना ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। और उसने कहा था जो है, जिसके लेखक कौन है, जिसके लेखक है आपको याद रखना श्री चंद्रधर जो है शर्मा, है ना। श्री चंद्रधर शर्मा जो है गुलेरी जी हैं, जो कि गुलेर गांव के जो है ना मूल निवासी थे, ये भी ध्यान रखना है। और इसमें जो नायक जो था लहना सिंह था, ये आपको बढ़िया से याद रखना। यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि उसने कहा था जिसके नायक कौन था, लहना सिंह। याद रहेगा सभी को। चलिए जी बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए। आप लोग देखो आज जो है ना मन लगा के पढ़ रहे हो, देखो इसी तरह मन लगा के पढ़ना है। सोचिए आज आपका कल परीक्षा है और आज आप लोग तैयारी कर रहे हो। भगत सिंह जी का जन्म जो है किस दिन हुआ था, बताइए जरा। भगत सिंह जी का जन्म कब हुआ, 28 सितंबर 1907 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, 28 सितंबर 1907। और हाँ, भगत सिंह कौन से पाठ के लेखक हैं, ये याद रखना है। एक लेख और है ना, एक लेख और एक पत्र, ठीक है। एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह है, याद रखना। अगला प्रश्न साथियों क्या है, 50वां प्रश्न देखिए। प्रगीत कैसा काव्य है, बताओ जरा। चलिए चौहान बॉय तो लगता है 400 है ना, 450 प्लस नंबर ला के ही मानेंगे। देखो आप लोगों से कितना आगे आंसर लगा रहे हैं, है ना। आप लोग भी सीखिए सभी। इसमें नूतन कुमारी देखिए बहुत तेज विद्यार्थी है, डेली क्लास करती है ना। उसके बाद कशिश आशीष ऑफिशियल हो गया, रवि है ना, सोनी विकास है ना, पुनीता, चलिए दिव्या जसवाल है ना, अक्षय राठौर है ना, एंड तस्लीम पठान है ना। चलिए सब एकदम गर्दा मचा रहे हैं ना, बहुत बढ़िया। देखो सीखो आप लोग जो है ना, अब नहीं मेहनत करोगे तो कब करोगे, अब तो आखिरी समय आ गया। जो मेहनत करेगा वो पाएगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो खोएगा। प्रगीत कैसा काव्य है, पहले बच्चों आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रगीत और आपका प्रबंध काव्य हो जाएगा। एकदम परीक्षा में भौकाल मचाना है, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। फरवरी में आपका परीक्षा होगा, एकदम समय करीब आ चुका है एकदम, है ना। सूरदास जी किस धारा के कवि है, जितना हो सके एकदम, और पीछे वाला भी वीडियो आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। चलिए सूरदास किस धारा के कवि हैं, 51 का सही जवाब क्या होगा पहले स्टूडेंट, 51 का सही जवाब होगा कृष्ण सरी कवि है कौन, सूरदास जी। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखो पूछा गया है 52 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मलिक मोहम्मद जैसी जो है किस प्रकार के कवि हैं, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है पहले साथियों। इसका राइट आंसर होगा सूफी परंपरा के कवि हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए 53 नंबर प्रश्न है क्या, रामचरितमानस जो है किसकी कृति है। रामचरितमानस की बात हो रही है साथियों, इसका सही जवाब होगा ये आपका तुलसीदास जी की कृति है, बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या है ना 54 देखिए। 54 नंबर प्रश्न, नावादास किसके शिष्य थे, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। देखो पढ़ने वाले स्टूडेंट कितने गर्दा मचा रहे हैं आज चैट सेक्शन में, है ना। सबका एकदम भौकाल आंसर है और सभी विद्यार्थी एकदम सही से आंसर लगा रहे, बहुत सुंदर, एकदम जबरदस्त आप लोगों का जवाब आ रहा है, वेरी गुड। इसी तरह मेहनत करो और आपका रिजल्ट जो है ना एकदम कतई कमाल करेगा। चलिए आंसर दीजिए, नावादास किसके शिष्य थे आपके पास, है ना। यू हैव गिवन 4 ऑप्शन, है ना। बताइए जरा इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अग्रदास के शिष्य थे, ठीक है। नावादास किसके शिष्य थे, अग्रदास हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए है ना, रूना गुप्ता भी सही आंसर दिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए 55 का आंसर दीजिए। चलिए आंसर दीजिए इसका ना, शन्नी यादव, वेरी गुड। आंसर दीजिए, कवित के जो है प्रथम जो है पद में कौन सा रस है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपको याद है ना विरस पाया जाता है, कवित के प्रथम पद में कौन सा रस, विरस, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो साथियों 56 का आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तुमुल कुलाल कला में जो है ना प्रसाद की जो है किस रचना से लिया है, तुमुल कुलाल कला जो है प्रसाद जी की किस रचना से लिया गया, ये प्रश्न पूछा जा रहा है साथियों। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, इसका सही जवाब होगा ये कमायानी से लिया गया है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन में 57 आंसर दीजिए। 57 में प्रश्न क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान जो इनका जो है खिलौना क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान जो है इनका खिलौना क्या है, तो आपको बताना है उसका पुत्र जो उसका खिलौना है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखो साथियों, है ना 58 देखिए। 58 प्रश्न क्या है, प्रातः काल का जो नभ जो है कैसा था। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रातः काल जो है इसका नभ कैसा था। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, इसका सही जवाब
जवाब होगा नीले राख के समान। किसके समान? नीले राख के समान, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे स्टूडेंट, है ना, क्वेश्चन नंबर 59। देखो 59 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है और यह प्रश्न पूछा जा रहा है ज्वाला कहां से उठती है। लल्लन टॉप क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ज्वाला जो है कहां से उठती है? आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर गिवन है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? 59 का आप लोग आंसर लगाओ। ज्वाला जनता से ही उठती है, अगर जनता चाहेगा तो सरकार बना सकती है और सरकार गिरा सकती है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, 60 नंबर प्रश्न देखिए। 60 नंबर प्रश्न क्या है? गांव का घर कविता के कवि लड़ेगा क्वेश्चन, गारंटी है 100%, 110% पहले साथियों गारंटी है लड़ने वाला क्वेश्चन है। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, ज्वाला कहां से उठती है? सॉरी, गांव का घर कविता, है ना, गांव का घर कविता के कवि पूछा गया ना, अशोक वाजपेयी जी, ज्ञानेंद्र पति, रघुवीर शाह या शमशेर बहादुर सिंह, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 60 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर दीजिए तो जल्दी से जल्दी। बिल्कुल सही जा रहे हो, है ना। गांव का घर के लेखक जो है ज्ञानेंद्र पति जी हैं। पहले साथियों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखो क्या है ना, 61 नंबर प्रश्न देखिए। 61 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, धर्माधिकारी जो है, धर्माधिकारी जो शब्द दिया गया है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? 61 का राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? धर्म प्लस अधिकारी धर्माधिकारी होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, 62 नंबर प्रश्न देखिए। नगेंद्र जो शब्द दिया गया है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? नगेंद्र जो शब्द दिया गया है इसका संधि विच्छेद होगा, नग प्लस इंद्र जो है नगेंद्र होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखो साथियों, 63 नंबर प्रश्न देखिए। परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? परोपकार जो शब्द दिया गया है इसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, क्या होगा? 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। परोपकार का होता है पर प्लस उपकार जो है परोपकार होता है साथियों, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 64। चलिए, हाँ, नयन नेत्र लोचन देखो, है ना, नयन का, नयन नेत्र लोचन आंख का पर्यायवाची होता है ना। अब जो नेत्र नयन जो है साथियों, अब यहां पर बताना इसका संधि विच्छेद क्या हुआ। लगाइए आप लोग आंसर जल्दी से जल्दी, एकदम मचा दो चैट सेक्शन में, एकदम हुंकार भर दीजिए। देखो एकदम कितना पुनीता एकदम बहुत सही है, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं पुनीता या बरजेश, है ना, रूना गुप्ता, नुसरत हसीन, साबिर, है ना, IPS, है ना, एंड तस्लीम, सन्नी, है ना, एलोन इडीज हो गया, है ना, रूना गुप्ता, शिवानी कुमारी, है ना, नुसरत परवीन, नूतन कुमारी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो। लगाइए सभी विद्यार्थी आंसर। देखो गलत भी आंसर हो कोई बात नहीं है, तनिक भी नहीं घबराना है कि सर जी गलत हो रहे, गलत होगा, है ना, ये नहीं करे गलत क्यों नहीं होगा, गलत होगा तब तो सही होगा, और जब तक गलत आंसर नहीं दोगे फिर सही होगा, कभी नहीं होगा। जैसे पहले नूतन क्लास करती थी तो उसका पहले बहुत कम जवाब आ रहा था, अब देखो नूतन देखो पढ़ने में मेहनत किया, देखो उनका अब देखो सब लगभग सही जवाब आता है, मेहनत किया तब तो सही जवाब आ रहा है ना। तो इसी तरह आप लोग भी मेहनत करो, आपका भी रिजल्ट जो है, और अगर आप लोग डेली कंटिन्यू मेहनत करोगे तब आपका जबरदस्त और गर्दा तैयारी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मेहनत करने से जो है ना कभी आपको पीछे नहीं हटना है साथियों, ठीक है, मेहनत करने से आपको क्या करना है, कभी पीछे नहीं हटना है। ओके चलिए, नयन का आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। नयन जो शब्द दिया गया है, नयन जो शब्द दिया गया है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, लगाइए आप लोग फटाफट आप लोग आंसर। नयन का संधि विच्छेद 64 का आप लोग आंसर दीजिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नयन यानी ने प्लस अन, नयन होता है, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों क्या है ना, क्वेश्चन में 65 देखिए। यहां देखो सदवानी जो शब्द दिया गया है इसका संधि विच्छेद बताना है, सदवानी का क्या होगा, चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए कुंदन यादव, बहुत लेट क्लास में दिखे, कुंदन का चैट दिखा है ना, एंड शबीर, पूजा वर्मा भी अभी लगता है क्लास में जुड़ी है, परेशान। आप लोग डेली 6 बजे क्लास होती है, क्लास में एकदम समय से जुड़ना है। चलिए 65 का सही जवाब क्या होगा, 65 का ऑप्शन ए, सदवानी का यानी सत्य प्लस वानी सदवानी होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखो 66, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग, उपसर्ग किसको कहते हैं, जो शब्द के पहले आकर अर्थ में परिवर्तन कर दे उसको उपसर्ग कहते हैं ना। प्रख्यात में आपका प्र उपसर्ग हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ये देखो ख्यात है, प्र प्लस ख्यात, प्रख्यात होता है, यानी क्या होगा, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, सर बिल्कुल में कौन सा जो है ना उपसर्ग है, बिल्कुल, है ना, देखो कुल है और बिल्कुल, बिल प्लस कुल बिल्कुल होता है, आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों, है ना, 68वां प्रश्न देखो, झगड़ालू, है ना, झगड़ालू जो शब्द दिया गया है इसमें प्रत्यय यानी अंतिम शब्द आपका क्या होता है, प्रत्यय होता है पहले छात्र। झगड़ालू में देखो आलू, झगड़ालू यानी आलू, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, है ना, क्वेश्चन में 69 देखो, खिलाड़ी जो शब्द दिया गया है इसमें कौन सा प्रत्यय है, खिलाड़ी जो शब्द दिया गया है इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, खिलाड़ी में आपका आरी प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन में 70 है, घनश्याम में कौन सा समास है, घनश्याम, है ना, घनश्याम मतलब क्या होगा, घन है जो श्याम, घनश्याम है जो का लोप हो रहा है, और ये आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा। हमने समास का ट्रिक की वीडियो जो है ना 2019 में ही एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, है ना, जाकर आप लोग देख लीजिएगा, है ना,
और अभी फिलहाल तो नहीं अपलोड किए स्ट्रिक, आप लोग है ना देख लीजिएगा जरूर, ठीक है। देखिए घनश्याम में कौन सा समास है, पहले साथ घनश्याम की बात हो रही, घन है जो श्याम, है जो का लोप हो रहा है, कर्मधारय लगा देना है। अगला क्वेश्चन 71 नंबर प्रश्न देखिए, आग पानी में कौन सा समास है, आग पानी की बात हो रही है। चलिए आग पानी में कौन सा समास है, चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी चलिए। विकास यादव है ना, एंड शन्नी यादव, रूना, शन्नी तमिल है ना, तस्लीम है ना, एंड कशिश, पुनीता। चलो आंसर दो, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है साथियों, आग पानी जो शब्द दिया गया है इसमें कौन सा समास है। प्रश्न क्या पूछा गया, आग पानी द्विगु, तत्पुरुष और कम। आग को कौन बुझा सकता है, पानी बुझा सकता है। एक दोनों का क्या है, एक तरह विरोधी हो गया, और विरोधी या विलोम हो वो आपका द्वंद्व समास में आता है, ध्यान रखना डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला और लोटा डोरी हो गया है ना, या माता पिता अगर पूछे है ना, माता या तो वियोजक चिन्ह दिखे या आपका विलोम दिखे, या आपको लगा माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, ठीक है, भाई बहन हो गया है ना, लोटा जो है, लोटा और डोरी हो गया, ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी द्वंद्व समास है, ठीक है। अगला प्रश्न 72 का आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नवग्रह जो शब्द दिया गया है इसमें कौन सा, नव से पता चल गया नौ, नौ क्या है, पहले सात संख्या, हमने आपको बताया जब भी संख्या का बोध होगा क्या हो जाएगा, कौन सा समास, द्विगु समास है ना। 72 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 73 नंबर प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है, पंचवटी। देखो पंच जो है बट्टी की बात हो रही है, पहले छात्र ऑप्शन नंबर क्या होगा, पंच मतलब पांच, पांच क्या हो गया, संख्या हो, संख्या का जैसे बोध होगा कौन सा समास लगाना है, द्विगु समास, एकदम क्लियर है, ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए विशाल, बहुत बढ़िया, मुस्कान, प्रशांत सही जा रहे हो, नूतन है ना, चलिए सबका सही जवाब आ रहा है। अगला प्रश्न देखो 74 है, यह क्वेश्चन आप लोग जो अक्सर जो है बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, भरपेट में कौन सा, भरपेट, पेट से पहले क्या आ रहा है, भर आ रहा है, समास बताना है, ठीक है, भर पेट की बात हो रही, ठीक है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो ये आपका जो है जिसकी शुरुआत किससे हो, भर से हो, पे से हो, आ से हो, बे से हो है ना, हाँ ये सभी के सभी क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास होगा, तो भरपेट आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ध्यान रखना। और भरपेट में अगर उपसर्ग की अगर बात किया जाए, कभी कभी जो है ना यहाँ से पूछ देगा कि उपसर्ग क्या होगा, तो भर आपका यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न साथियों क्या है, अगला प्रश्न देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 75 देखो, जटिल शब्द का विलोम क्या होगा। जटिल जो शब्द दिया गया है इसका विलोम शब्द क्या होगा, 75 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जटिल का क्या होगा, सरल होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। जटिल का साथियों क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ना इसमें तो बच्चा फंस जाता है, जब एग्जाम का प्रेशर रहता है ना इसमें भी बच्चा जाकर फंस जाता है, लेकिन देखो है ना। और एक बार जो है ना 2022 में क्वेश्चन दिया था 1 + 1 = 0 देने था, और 1 + 1 = 2 दिया हुआ था, और यहाँ पर आप है ना इसी तरह जो है 1 प्लस जो है ना 3 = जो है 1 दिया हुआ था, ना यहाँ पर 4 दे दिया था, 1 + 4 5 = 6 दिया। अब इस तरह एक जो है फिजिक्स में क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है, और इसमें इसमें बताया गया था कि गलत ऑप्शन को आपको बताना था, तो 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है। यहाँ पर देखो बहुत बच्चा क्या मान दिया, पता जो सही था ना उसको ही टिक करता है, क्योंकि गलत ऑप्शन चूज करना था, और ये इजी क्वेश्चन में फिजिक्स में ये क्वेश्चन था। सोचो जरा, इतना इजी क्वेश्चन में बच्चा फंस गया, समझ रहे हो, लगभग जो है 10% बच्चा इसमें फंस जाता है ऐसे इजी क्वेश्चन में, लेकिन इजी क्वेश्चन में नहीं फंसना है। नूतन का विलोम क्या होगा, 76 का आंसर दीजिए। नूतन जो शब्द दिया गया है, नूतन मतलब नया है ना, नूतन, और पुरातन मतलब पुराना, ये ध्यान रखना, ये नया का पुराना यानी नूतन का पुरातन। अगला प्रश्न साथियों क्या है, अगला क्वेश्चन देखो 77 देखिए, 4 पाई में कौन सा समास है, 4 पाई, 4 से पता चल गया 4 क्या है, संख्या, और हमने आपको बताया जब भी संख्या का बोध होगा आपका क्या हो जाएगा, पहले साथियों द्विगु समास हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए 78 नंबर प्रश्न देखो, परिश्रम जो शब्द दिया गया है, अब इसका विलोम क्या होगा, परिश्रम का विलोम क्या होगा, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। परिश्रम का होता है विश्राम, परिश्रम यानी विश्राम, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है ना। अगला क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया है 79 का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। पुरस्कार जो शब्द दिया गया है इसका विलोम क्या होगा, पुरस्कार विलोम क्या होगा। चलिए 79 बस 100 क्वेश्चन है पहले साथियों, पुरस्कार का क्या होगा है ना, पुरस्कार का विलोम क्या होगा, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर याद रखना, दंड भी होता है, तिरस्कार भी होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों क्या है ना, 80 नंबर प्रश्न देखिए, सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर प्रश्न जो है पूछा जाता है। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। चौहान बॉय देखो कितना गजब का मेहनती विद्यार्थी है ना, और इसी तरह मेहनत करते रहना है, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर दीजिए फटाफट सभी विद्यार्थी है ना, जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर दो तो फटाफट।
फटाफट आप लोग आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सूरज जो शब्द दिया गया है ये क्वेश्चन बार बार आपके बोर्ड परीक्षा में पहले छात्र जो है पूछा जाता है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर लगाइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर लगाइए, तो जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट, चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में अगर जो विद्यार्थी जुड़ना चाहते हो, लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में भी है। और हाँ, डेली 6 बजे लाइव क्लास होती है। अगर आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अलाउ कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, चैट सेक्शन में मिल जाएगा, कमेंट में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन आप लोग चेकआउट कर लेना है, ठीक है। जो बच्चा नहीं जुड़े हो जरूर ग्रुप से ज्वाइन होकर रहना है, ठीक है। सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए, है ना, 80 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में 80 का पहले छात्र जो है सही जवाब क्या हो जाएगा। सूरज का होता है, अंशुमाली भी होता है, आदित्य भी होता है और भास्कर भी होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले स्टूडेंट, है ना, 81 नंबर प्रश्न देखो, है ना, हृदय जो शब्द दिया गया है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। हृदय का क्या होगा, 81 का आंसर दीजिए, है ना, बस जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, बस इतना पढ़ना है जितना आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जो है 100 क्वेश्चन करवाएंगे, 100 क्वेश्चन बढ़िया से आप लोग कर लीजिए, ठीक है। कुंदन यादव सर टेस्ट लीजिए, जरूर लेंगे टेस्ट, पहले आपको पहले बेहतर तैयारी आपका कर देते हैं ना। तो हृदय का क्या होता है, हृदय का पर्यायवाची छाती होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, क्या हो जाएगा, छाती होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों, है ना, 82 देखिए, प्रतिष्ठा जो शब्द दिया गया है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। प्रतिष्ठा का क्या होता है, प्रतिष्ठा का विशेषण क्या हो। 82 का आंसर दीजिए, प्रतिष्ठा का विशेषण होता है प्रतिष्ठित होता है साथियों, है ना, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, याद हो, है ना, क्वेश्चन में 83 का आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 83 का प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। मनुष्य का विशेषण क्या होगा। बार बार ये प्रश्न जो है बोर्ड द्वारा जो है ना पूछा जाता है, तो मनुष्य का जो है मनुष्यता होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए पहले स्टूडेंट, 84 का आंसर दीजिए, भूगोल जो शब्द दिया गया है ना, इसका विशेषण क्या होगा। भूगोल का क्या होता है, भूगोल का भौगोलिक होता है, भूगोल का भौगोलिक, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो पूछा गया है 85 देखिए, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ होता है पहले स्टूडेंट, है ना, चोरी करना। कहीं पर जाओ गए और हाथ साफ कर, इसका मतलब चोरी करना, है ना। अगला प्रश्न साथियों क्या है ना, 85 देखो, 85 के बाद 86 का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न यह पूछा जा रहा है, अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अगर मगर करना जो है मुहावरे का अर्थ होता है ना, टाल मटोल करना, टाल मटोल करना यानी अगल मगर करना, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए पहले स्टूडेंट, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 87 पूछा जा रहा है, कपटी मित्र मुहावरे का अर्थ क्या होगा। कपटी मित्र जो है इसका अर्थ होता है आस्तीन का सांप, याद रखना सभी स्टूडेंट, आस्तीन का सांप यानी कपटी मित्र हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया है 88 है, हवा हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। हवा हो जाना जो है मुहावरे का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है भाग जाना, हवा हो जाना यानी भाग जाना, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न साथियों क्या है ना, 89 नंबर प्रश्न है, कारक के जो है कितने भेद होते हैं, बताइए जरा। 89 का आंसर लगे, कारक जो है ये, है ना, इसके कितने भेद होते हैं, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। कारक के 8 भेद होते हैं, डी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करिए प्यारे विद्यार्थी, है ना, क्वेश्चन 90 है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, बताइए जरा। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 भेद होते हैं, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न की बात किया जाए, है ना, 91 नंबर प्रश्न है, ज्येष्ठ जो शब्द दिया गया है इसका विलोम क्या होगा। ज्येष्ठ का क्या होता है, चलिए आंसर दीजिए, 91 का सही जवाब क्या होगा। 91 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही जवाब है, ज्येष्ठ का कनिष्ठ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, है ना, ज्येष्ठ मतलब बड़ा भाई होता है, कनिष्ठ मतलब छोटा भाई, ठीक है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो साथियों, है ना, 92 देखो, तम मतलब क्या होता है। तम का मतलब ये होता है अंधेरा, तम का अर्थ साथियों क्या होता है, अंधेरा। अब इसका विलोम क्या होगा, ज्योति हो गया, है ना, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तम का अंधेरा यानी इसका, है ना, विलोम क्या हो जाएगा, ज्योति हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा सभी को। अगला प्रश्न देखो, है ना, 93 देखिए, संपत्ति जो शब्द दिया गया है, संपत्ति शब्द का विलोम क्या होगा। चलिए आंसर लगे, तो 93 का राइट आंसर क्या होगा। संपत्ति का क्या होता है, संपत्ति का होता है ना, विपत्ति होता है, संपत्ति का विलोम विपत्ति यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों, 94 देखिए, श्रृंगार जो शब्द दिया गया है, श्रृंगार की बात हो रही है, अब इसका विशेषण क्या होगा। बस बहुत कम प्रश्न बच रहा है, श्रृंगार का विशेषण क्या होगा, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो श्रृंगार का श्रृंगारिक हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों क्या है ना, क्वेश्चन
95 है। विस्मरण शब्द जो दिया गया है इसका विशेषण क्या होगा? विस्मरण का विशेषण क्या होगा? विस्मरण का विस्मरणीय हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो साथियों क्या है, क्वेश्चन नंबर 96 है ना। व्याकरण का विशेषण क्या होता है? व्याकरण का विशेषण क्या होता है साथियों? है ना, व्याकरण हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो है ना 97 है, गला छूटना जो है मुहावरे का अर्थ जो है किस वाक्य से स्पष्ट हो रहा है? गला छूटना इसका मतलब क्या हो गया? गला छूटना यानी जापान से भारत की दोस्ती होगी, चीन से गला छूट गया। बिल्कुल सही जवाब ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है 98 है, मुक्ति बोध जी की कविता क्या होगा? जन जन का चेहरा के लेखक कौन है? मुक्ति बोध जी। 98 का बी ऑप्शन सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों 99वां प्रश्न है, उषा का जादू कब टूट जाता है? बताइए जरा, उषा का जादू प्यारे साथियों है ना यह आपका टूट जाता है सूर्योदय होने पर। राइट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 100 नंबर प्रश्न आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? और हाँ, सभी विद्यार्थी जरूर पीडीएफ ले लीजिए, आपका टॉपर बैच अगर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी विषय का आपको गेस क्वेश्चन 100% लड़ने वाला प्रश्न रहेगा और 2025 में वह सब क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जो आपका रिजल्ट बनाएगा। तो आपको क्या करना है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिनको कोर्स में जुड़ना है अभी बता देते, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम है, मात्र 499। अभी से लेकर एग्जाम तक में एक वन टाइम पेमेंट अभी पेमेंट करोगे, आपको वह सब क्वेश्चन दिया जाएगा और गारंटी रहेगा फर्स्ट डिवीजन का, है ना। लड़का हो या लड़की सभी विद्यार्थी को ज्वाइन हो जाना है और आपको वह सारा क्वेश्चन और वह सब क्लास मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। पूरे साल जीरो लेवल तैयारी है और हम आपको दावा करते हैं आपका फर्स्ट डिवीजन होगा। मात्र 499 आपका फी है, एकदम सबसे आसान फी और आपका जबरदस्त तैयारी। ठीक है, नावादास किसके समकालीन थे बताओ जरा? नावादास जी समकालीन थे तुलसीदास जी के। ध्यान रखना ऑप्शन बी सही जवाब है। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना, हाँ सर, है ना, हाय सर, हमें कोर्स में जुड़ना है। ठीक है, और आपको कोर्स में पेमेंट कैसे करना, ये आपका बैच है टॉपर बैच, जिससे लाखों विद्यार्थी पिछले जो है 5 वर्षों से जो है पढ़ के जो है अपना रिजल्ट बना रहे और अपना सफलता पा रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है आपके एग्जाम करीब आ चुका है, इसके लिए स्पेशल ऑफर है, नहीं तो यही आपको बैच 999 रुपया में आपको मिलता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है आपको 499 में ही अब मिलने वाला है, जिसमें आपको तैयारी करके अपना रिजल्ट बना सकते हो। आपको करना क्या, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पे आपको गूगल पे, फोन पे या किसी से पेमेंट करवा के, है ना, ये है ना, उसके बाद ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9798030243, इस पे आपको मैसेज करना, हाय सर हमें ग्रुप में जुड़ना है, या आप लोग डायरेक्ट पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजोगे, हम आपको डायरेक्ट जो है कोर्स जुड़ने का लिंक देंगे, पेड क्लास में आपको ज्वाइन करेंगे, सब्सक्रिप्शन देंगे और आपको वह सारा गेस्ट दिया जाएगा, वह गेस्ट पेपर आपको मिलेगा जो एग्जाम में लड़ेगा, वह आपको क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा, जिससे परीक्षा में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन छपेगा, वायरल क्वेश्चन मिलेगा, जिससे आप लोग परीक्षा में जाकर जो है 400 पार, है ना, और फर्स्ट डिवीजन आसानी से आप लोग प्राप्त कर सकते हो। तो आप लोग बिल्कुल भी देरी ना करें, जो स्टूडेंट कुछ भी नहीं पढ़े, ये मेरा नंबर है 9798030243, आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, हमें कोर्स में जुड़ना है, आपके लिए हम स्कैनर भेज देंगे पेमेंट करने का, या गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी यूज करते हो, इससे आप लोग डायरेक्ट पेमेंट कीजिए और व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना है। ठीक है, तो देरी नहीं कीजिए, जल्दी से जल्दी आप लोग मैसेज अवश्य कीजिएगा और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए टॉपर बैच का, और यहां पर स्कैनर है, आप लोग स्कैनर का यूज करके पेमेंट कीजिए। अगर आपसे अगर पेमेंट नहीं होता, जो भी प्रॉब्लम होगा, आप लोग व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, एकदम क्लियर है सभी छात्र को, जल्दी देरी नहीं करना है। ठीक है, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा जरूर। ओके, और अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो हमें आप लोग जरूर व्हाट्सएप पर मैसेज करें। ठीक है, और हाँ, वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है। और हाँ साथियों, अभी आपको आना है गूगल पे, और हाँ सभी विषय का जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बिहार बोर्ड से हर एक अपडेट के लिए biharboard.co सर्च करना है, या आपको द बिहार बोर्ड, और हाँ रिवीजन करना है अभी, और एक बार आप लोग जरूर, है ना, बताना है। ठीक है, आप लोग रिवीजन कीजिएगा, जल्दी जल्दी आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो रिवीजन करना है तो एक बार यस लिखिए, और हाँ thebiharboard.com सर्च करोगे, द बिहार बोर्ड होम दिखेगा, यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पर जो है बिहार बोर्ड से संबंधित हर एक जानकारी यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से आकर आप लोग जो है डमी एडमिट कार्ड रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन, एग्जाम डेट 10th 12th का सबके सब यहाँ पर डिटेल्स आप लोग पढ़ लीजिएगा आकर। ठीक है, क्या टाइप कर लेना है, thebiharboard.com, स्पेलिंग बढ़िया से देख लीजिए, और biharboard.co के माध्यम से भी हर एक अपडेट आप लोग प्राप्त कर सकते हो। तो आप लोग देरी बिल्कुल भी नहीं कीजिए, लाइक भी कर लीजिए, और जितने नए विद्यार्थी देख रहे हैं आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, शेयर इस वीडियो को जरूर करना है। और जितने स्टूडेंट कोर्स में अभी तक नहीं जुड़े हो, ये मेरा नंबर है 9798030243, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में कंटेंट है। 499 आपका फी है ना, 999 इसका फी था, फिर सिर्फ और सिर्फ 499 में मिल रहा है कोर्स। आप लोग देरी नहीं कीजिए, फटाफट आप लोग ज्वाइन कीजिए और अपना तैयारी लेवल एकदम जबरदस्त कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और आज का प्यारा वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, इस प्यारे साथ आप लोग कमेंट जरूर करना है। ओके, और हाँ रिवीजन करना है, एक बार आप लोग बता दो जल्दी से जल्दी, रिवीजन करना है, एक बार यस लिख के आप लोग बताओ जल्दी से जल्दी,
रिवीजन करना है तो एक बार यस यस लिख के बताइए साथियों, जल्दी से जल्दी, एक बार जल्दी से जल्दी एक बार बताओ, रिवीजन करना है फटाफट बताइए, ठीक है, जल्दी से जल्दी। ओके चलिए चलिए, रिवीजन करना है एक बार फटाफट बताओ, जल्दी से जल्दी रिवीजन करना है एक बार यस यस